बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जो डिस्कस करते हैं, मार्केट 2 दिन से थोड़ी सी वॉलेटाइल है, नेगेटिव क्लोजिंग दी मार्केट ने। कल मार्केट अगर आपको याद हो तो पॉजिटिव साइड पे ओपन हुई थी और अच्छा पॉजिटिव परफॉर्म कर रही थी, लेकिन फ्रंट पे उसने जो है वो एक करेक्ट किया अपने आप को और थोड़ी सी नेगेटिव क्लोजिंग दी। और आज जो है मार्केट ने अगेन जो है थ्रू आउट द डे ही मार्केट जो है वो आज नेगेटिव साइड पर रही और क्लोजिंग भी जो है मार्केट ने तकरीबन जो है वो 500 पॉइंट से ज़्यादा की जो नेगेटिव क्लोजिंग दी है KSE 100 इंडेक्स ने। अच्छा, ये कोई इतनी अनोखी बात नहीं है, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और पिछले कुछ अरसे से मार्केट इस तरह का ही बिहेव कर रही है। उसकी रीज़न हम सबको पता है कि इस वक्त जो आगे इलेक्शन आ रहे हैं उसके वाले से डिफरेंट न्यूज़ आती हैं, तो उसका फिर इम्पेक्ट आता है। कॉशियस अप्रोच है कि क्या होगा, किसी किस्म का पॉलिटिकल अनरेस्ट, किसी किस्म की दोबारा से सिचुएशन ख़राब ना हो जाए, तो हर कोई जो सा थोड़ा सा इन्वेस्टर जो है वो अपना थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ जो है ना वो मार्केट में इस वक्त ट्रेड कर रहा है। उसकी वजह से अगर आप देखें तो वॉल्यूम भी कम है और मार्केट जो है ये थोड़ा सा वॉलेटाइल भी है। और हम डिस्कस भी वीकेंड की वीडियो में भी ये करते हैं कि ये उतार चढ़ाव थोड़ा सा रहेगा, लेकिन ये है कि इसमें ही आपको स्विंग ट्रेड्स मिलेंगे। और लास्ट वीक भी अगर आप देखें तो ये आपको बहुत से स्टॉक्स में स्विंग ट्रेड मिली और इसी में आपको बहुत अच्छी वैल्यू बाइंग और बहुत अच्छे स्टॉक्स जो है वो कम रेटों पे दोबारा मिलेंगे, जो कि आने वाले दिनों में फिर आपको परफॉर्म करते हुए इंशाल्लाह ताला नज़र आएंगे। क्योंकि उम्मीद भी यही है, अल्लाह से दुआ भी यही है कि ओवरऑल कोई ऐसी सिचुएशन नहीं खुदा न खासा होने लगी कि जो कि मुल्क को दोबारा से डिस्टेबलाइज़ कर दे, इकनॉमिकली हम डाउन साइड पर चले जाएं, फिर वही सिचुएशन आ जाए कि हम डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे और IMF के साथ हमारा मसला जो है वो ख़राब हो जाए, इस तरह की चीज़ें हो जाएं। दो के इस वक्त दो एंड के ऊपर जो है ना वो अनसर्टेनिटी है। इंटरनली अगर हम देखें तो हमारा क्योंकि इलेक्शन आने वाला है तो वहाँ पे थोड़ी सी पॉलिटिकली जो है ना वो चीज़ें अनसर्टन है। और इंटरनेशनल लेवल पे जो फ़लस्तीन का मसला है वो अल्लाह ताला उस चीज़ को पीसफुली हल कर दे। वो आपको पता है कि चीज़ प्रॉन्ग होती जा रही है और वो आगे जाके कितना एक्सपेंड होती है नोबडी नोज़। तो ये दो चीज़ें जो सी हैं ऐसी हैं कि अगर ये चीज़ें प्रॉपरली जो है वो आगे जाके सेटल डाउन हो जाती हैं तो ओवरऑल चीज़ें ठीक हैं। अदरवाइज़ डेफिनेटली अगर कोई चीज़ इंटरनली या एक्सटर्नली इंटरनेशनल लेवल पे बिल्कुल ख़राब हो जाती है जो कि अनप्रडिक्टेबल है, तो उसमें तो फिर हर चीज़ ही जो है ना वो ख़राब होती है। फिर स्टॉक मार्केट तो इज़ अ पार्ट ऑफ अ कंट्री और एक वो छोटा सा हिस्सा है वो। तो जिस तरह कोविड आया था, आप सबको याद होगा, तो कोविड ने एकदम पूरी दुनिया की मार्केट जो सी हैं वो क्रैश कर गई थी। तो नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग एट दैट टाइम कि वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट लेगा, लेकिन उसके बाद जब वो ठीक हुआ तो उसके बाद आपने बाउंस बैक भी देखा। और इवन PSX का बाउंस बैक भी देखा आपने कि उसने जो सा वो 20,000 से ज़्यादा पॉइंट डिप किए थे, नीचे आई थी, वो विद इन अ ईयर, बल्कि विद इन अ 6 मंथ उसने दोबारा रिकवर कर लिए थे। और वो टाइम था जब IT सेक्टर ने अपने हाई लगाए थे, ऑल टाइम हाई लगाए थे। तो असल चीज़ होती है कि क्राइसिस में या वॉलेटिलिटी में, डिप में आपने अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है, तो वो फिर ये ऐसा प्रॉफिट होता है जो बड़ा क्विक गेन दे के जाता है आपको। यानी देखें ना, एक मार्केट अगर आज जिस तरह आपके बहुत से स्टॉक जो हैं वो 3-4% नीचे क्लोज हुए होंगे, तो जिन्होंने वहाँ पे जाके बाय किया, कल अगर बाउंस बैक आता है तो वो 3-4% का वो गेन, और अगर कल फर्दर वो बेहतर परफॉर्म कर जाते हैं तो आपको ईज़िली 5-6% का गेन विद इन डे मिल जाएगा। तो इसीलिए मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपने सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है कि कहाँ कहाँ पे आप अच्छी बाइंग कर सकते हैं। एट द सेम टाइम मतलब ये है कि जितना नीचे मिले उतना बेहतर है। आपने बिल्कुल जो बाइंग रेंज में आते हैं वहाँ पे हों या उससे नीचे हों, तो वहाँ पे आपने बाय करना है, स्टेप्स में बाय करना है। और ये चीज़ जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है ये आपको ये भी बता रही है कि जो बार बार हम डिस्कस करते हैं कि हाई साइड पे बाय नहीं करना। जितना मर्ज़ी अच्छा स्टॉक है, जितनी मर्ज़ी अच्छी न्यूज़ है, ये नहीं कि आप जाके कैप के ऊपर बाय कर लें, क्योंकि सिचुएशन अभी थोड़ी सी वॉलेटाइल है, तो वो चीज़ें नीचे आएंगी तो आप फिर पैनिक में आएंगे। तो ये चीज़ें थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं और कल के लिए कौन से स्टॉक जो से हमने फोकस करने हैं स्पेसिफिकली, जिनमें लगता है कि कल थोड़ी सी मूवमेंट जो है वो आ सकती है, बाउंस बैक कर सकते हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं KSE 100 इंडेक्स की तरफ, जिसने आज 531 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग के साथ 63,737 पे जो है वो क्लोज़ किया। मार्केट थोड़ा द डे नेगेटिव रही थी, लेकिन देखें मार्केट उस तरह ड्रॉप नहीं कर रही। हालांकि जितने स्टॉक्स इस वक्त तो काफ़ी हाई साइड पे हैं, बहुत से स्टॉक्स अभी भी। इवन आज देखें, आज OGDCL ने, PPL ने एक आज नीचे जाने की मार्केट की वजह ये भी है कि कल वो थोड़ा सा मार्केट जब हाई साइड पे थी तो उसमें मेन कंट्रीब्यूटर जो से आपके हबको, PPL, OGDC ऑयल एंड गैस सेक्टर था।
और आज उन्हीं में आप देखें तो वो करेक्शन है, तो करेक्शन जब आएगी तो डेफिनेटली वो KSE 100 इंडेक्स पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। और हैवी वेट्स में जब भी करेक्शन आती है, जब भी वो डाउन जाएंगे तो वो डेफिनेटली इंडेक्स पे अपना जो सा ना वो इम्पैक्ट डालेंगे, ये चीज़ हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो उसमें एट द सेम टाइम जो मैं बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि OGDC जो कि एक टाइम पे 90 से नीचे था, एक नॉर्मल प्राइस होती थी उसकी, आज वो तकरीबन 125 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, 130 के पास। तो मार्केट अगर ज़्यादा ख़राब हो या कोई ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो तो उसके लिए मामूली सी बात है यहाँ से एक लोअर लॉक जो है लगाना, बट वो नहीं लगा रहा। इट मींस के मार्केट में भी स्ट्रेंथ है, स्टॉक्स में भी स्ट्रेंथ है, सिर्फ थोड़ी सी ये सिचुएशन ख़राब है जिसकी वजह से मार्केट थोड़ी सी वॉलेटाइल है। अदरवाइज़ यहाँ से अगर ये लोअर लॉक लगे इनके ऊपर, जो स्टॉक्स ख़ास तौर पे 50% से ज़्यादा इस वक्त गेन करके खड़े हैं, तो सोचें मार्केट जो सा बड़ी आसानी से यहाँ से आपको 5-6 हज़ार का डिप दे देगी, जो कि मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह नहीं दे रही। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और फोकस करें उन स्टॉक्स के ऊपर जो ओवरऑल ठीक हैं, जिनमें कोई बैड न्यूज़ नहीं है, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, अभी फ़िलहाल डाउन साइड पे हैं, लेकिन अगर उनके आप प्राइस साइकिल्स देखें, प्रीवियस हिस्ट्री देखें तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। या वो स्टॉक जिन्होंने अभी रिसेंटली अच्छा परफॉर्म किया था और अभी दोबारा से डाउन साइड पे आए हैं, तो इन स्टॉक्स को अगर आप टारगेट करेंगे तो आपको अच्छा गेन इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगा। ऑयल एंड गैस में मैं फिर वही रिपीट कर दूं कि OGDC वगैरह की मैंने आपको बता दिया था कि ये 125 से ऊपर उसके प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स हैं, यहाँ पे बाय बिल्कुल नहीं है। 115 से नीचे जब जाएगा तो वो एक आएगी रेंज जहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। सेम इस तरह PRL जो है 25 से नीचे जाता है, 26 से नीचे जाता है, तो वहाँ पे आपने बाय करना है, ये नहीं कि 30 से ऊपर जाके आप उसको बाय कर लें। इस तरह PSO जो है वो थोड़ा सा आप कह लें कि 175 से नीचे जाता है, तो वहाँ पे आप उसमें एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि 200 से ऊपर का पोटेंशियल है उसका, दोबारा से वो वहाँ पे जा सकता है। अभी जो स्टॉक जो से मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ, अगर अब आप देखें मार्केट 2 दिन से नेगेटिव है, तो एबर्ट जो है वो तकरीबन वही 440-450 के दरमियान ही खड़ा है। खैबर टोबैको जो है वही 340 के आसपास ही खड़ा है। ट्रीट अभी रिसेंटली जो है दोबारा अगर आप देखें तो वो 20 को क्रॉस करके दोबारा से डिप लेके आया। तो ट्रीट जब भी आपका 18 के आसपास है बिल्कुल बाय करें, 20 से ऊपर जाए आप उसको प्रॉफिट टेकिंग करें, स्टॉप लॉस लगाएं, तो यहाँ पे आपको स्विंग ट्रेड मिलती रहेगी और इस तरह आप उसमें आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। एबर्ट को बिल्कुल बाय कर सकते हैं, IBL हेल्थ केयर को बाय कर सकते हैं, डाउन साइड पे है लेकिन अब वो लोअर लॉक की कंडीशन है, यहाँ पे अब उनको सपोर्ट मिल रही है। जैसे ही मार्केट बाउंस करेगी यहाँ से इजीली वो आपको 5-6% का गेन दे देंगे, इमीडिएट रिकवरी आपको मिल जाएगी। इसी तरह आपके IT सेक्टर को अगर आज आप देखें तो वो जिस तरह मार्केट डाउन थी 500 से ज़्यादा पॉइंट, वो उस तरह ज़्यादा डाउन नहीं थे, क्योंकि उनमें ऑलरेडी जो है ना इस वक्त एक अच्छे बाइंग रेंज में अवेलेबल हैं। तो उनको बिल्कुल आपने होल्ड करना है और फर्दर डिप आता है तो वहाँ पे डिप पे आप किसी भी स्टॉक को ले लें, एवियन को ले लें, आप टेली को ले लें, आप सिस्टम को ले लें, आप नेटसोल को ले लें, आप डिप पे बाय कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो है पेल है, पेल अगर आपका 20 के आसपास आता है तो वहाँ पे आप बिल्कुल उसको बाय कर सकते हैं। पेल में भी बहुत अच्छा पोटेंशियल है, वो फ़ौरन बाउंस बैक करता है। गेटम को आप जो एग्जिस्टिंग रेट है वहाँ पे बिल्कुल बाय कर सकते हैं, आने वाले दिनों में आपको अच्छा जो है वो प्रॉफिट दे देगा। सिमेट्री को आप इन रेट्स पे जो है वो 3.7 इसके आसपास जो है 3.75 इवन 3.8 इस रेंज में आप बाय कर सकते हैं। छोटा स्टॉक है, जिनको इन्वेस्टमेंट कम है, छोटे स्टॉक में एंट्री लेना चाहते हैं, वो सिमेट्री को देख सकते हैं। इसी तरह गनी ग्रुप में इस वक्त जिन रेट्स के ऊपर GCIL है या GGL है, तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं जो गनी ग्रुप में ट्रेड करना चाहते हैं। तो इस वक्त ये वो स्टॉक्स हैं जो कि ऑलरेडी या तो करेक्ट कर चुके हैं अपने आप को, या उनमें प्रॉपरली रैली नहीं बनी लेकिन उनमें बनी है और अपनी अच्छी सपोर्ट पे हैं। तो यहाँ से आपको कम से कम रिस्क उसका मिनिमम होगा। मार्केट फर्दर भी डिप लेती है, थोड़ा सा वॉलेटाइल रहती है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाएंगे। तो इस तरह के स्टॉक्स को अगर आप फोकस करेंगे, जिसमें बड़े स्टॉक्स में मैंने आपको सिस्टम बता दिया है, एबर्ट बता दिया है, खैबर टोबैको बता दिया है, छोटे स्टॉक मैंने आपको सिमेट्री बता दिया है। इसके अलावा गनी वगैरह भी इस वक्त छोटे स्टॉक्स में आप कंसिडर कर सकते हैं, वैल्यू कम है। ट्रीट बता दिया है। इसके अलावा थोड़े से अच्छी रेंज में 50s की रेंज में जो से आपके IBL हेल्थ केयर है, आपका सेंचुरी पेपर है। पेल अगर आपका 21 से नीचे आता है, 20 to 21 के आसपास, तो वहाँ पे आप उसको कर सकते हैं बाय, क्योंकि वो भी फ़ौरन जो है अपनी प्राइस को अब रिकवर करता है। और बहुत से स्टॉक्स हैं, लेकिन डेफिनेटली आपने एक अपने 10-12 स्टॉक 15 स्टॉक मैक्सिमम इसी में प्ले करना होता है। तो और बेहतर भी यही होता है कि आप उन स्टॉक्स को फोकस करें। अगर वो पेनी स्टॉक नहीं है, आपने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना विदाउट एनी रीज़न उनको बाय नहीं किया हुआ, देयर इज़ सम फंडामेंटल
बिहाइंड देम, और उसके अलावा वो सेक्टर अच्छा है, जो स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं तो उन्हीं में आप फोकस करें, वो डिप जाते हैं उनको एवरेज करें। रादर के आपने एक स्टॉक ख़रीदा, वो भी नहीं चल रहा मार्केट की वजह से, आपको पता चला यार मैं दूसरा कोई स्टॉक ख़रीद लूँ, आपने वो बेचा और दूसरा स्टॉक ख़रीद लिया, पता चला वो चल गया। अगर आपका स्टॉक अच्छा है, अच्छे रेट पे आपने बाई किया हुआ, तो रेस्ट एश्योर के वो आपको अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा और आगे परफॉर्म करेगा। और ये हमने पिछले पूरे साल में देखा, जबकि पिछले पूरे साल में शुरू के अगर आप 6 महीने लगाएं, जब बहुत वॉलेटिलिटी थी, जब बाद में एक रैली बनी है, तब तो बहुत से स्टॉक्स ने जो है ना 100% से ज़्यादा का गेन दिया है। जब बहुत वॉलेटिलिटी थी, जब मार्केट से 5-6 हज़ार पॉइंट्स में मूव करती, तब भी अगर आप बहुत अच्छे लेवल पे किसी चीज़ को बाय करते थे तो वो आपको कुछ ना कुछ अच्छा प्रॉफिट दे जाती थी। तो अभी के लिए भी फ़िलहाल इस चीज़ को फोकस करें। येस, एक और स्टॉक पाक ऑक्सीजन जो है उसको बाय करें। मैं दोबारा से मेंशन कर रहा हूँ, अभी रिसेंटली वो 96 को टच करके दोबारा से मार्केट की वजह से डाउन साइड पे है, तो 92-93 पे मिलता है या से नीचे मिलता है। बेस्ट स्टॉक है, सिर्फ आप तो समझ लिया आप 1.5-2 माह के लिए आपने होल्ड करना है और आपको उसमें एक अच्छा गेन जो है वो मिल जाएगा। तो इन स्टॉक्स को थोड़ा फोकस करें, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा गेन मिलेगा। कल के लिए मैंने आपको स्टॉक्स बता दिए हैं, इनको जिनके पास है वो ऑलरेडी वो होल्ड करें, और जो बाय करना चाहते हैं वो डिप पे बाय कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि मार्केट जो है ये थोड़ी सी वॉलेटिलिटी के साथ ही चलेगी, बीच में आपको रिकवरी भी देगी, बीच में थोड़ा सा डिप भी लेगी, तो लेकिन आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगी सूरत हाल। तो बाकी कल फर्दर मार्केट क्लोजिंग के बाद क्या सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंगली डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।